गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है, उससे जुड़े बहुत सारे केसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इसमें हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की आलोचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का विरोध हुआ या नहीं हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। हाँ, ये भी यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का बेसिक मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर, इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा लॉ जिस कोई भी जो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उससे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अगेंस्ट कोई लॉ वर्क कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी। तो इन सब जो ऐसे लॉ हाँ जो डेमोक्रेसी के मेन एम को या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एम को हर्ट कर रहे हैं, तो वो सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत कोर्ट जो है उसे हटा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो हम देखते हैं व्हाट इज द केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। हम देखेंगे अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने ये बताया था हाँ कि जो पावर्स है गवर्नमेंट की, तो वो जो गवर्नमेंट की पावर है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ये मैंने बताया था कि जिसमें जो गवर्नमेंट है वो आती है, हाँ जुडिशरी है वो आती है, और एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। ऐसे ही स्टेट में गवर्नर और जो सीएम और फिर वहाँ की जो हाई कोर्ट वगैरह है वो सब आती है। ये मैंने बोला अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो गवर्नमेंट के पास इसका स्पेसिफिक फीचर है। जैसे पार्लियामेंट का जो स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है कि लॉ को बनाए, टू इम्प्लीमेंट द लॉस, तो वो लॉस को इम्प्लीमेंट करे। अब उसके विरोध में कोर्ट ने, जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने उसके विरोध में हाँ कोई भी जजमेंट दिया, तो एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो उनको पावर मिली है उसका एबोल्यूशन नहीं हो गया, तो उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं की गई। इसीलिए कुछ लोगों ने इस बात को बोला कि ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ये पहला पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, डेफिनेशन ऑफ बीएसटी इज नॉट क्लियर। बीएसटी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मैंने बोला था कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जो भी कोई भी ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट ने इसको बनाया है और वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसे जब वो कोई भी हर्ट करेगा कोई भी लॉ, तो उस लॉ को हटा दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के जरिए कोर्ट उसे एबोलिश कर देगी। तो इसमें क्या हुआ, डेफिनेशन तो क्लियर नहीं हुई ना कि कौन कौन से लॉज को हटाया जाएगा, ऐसा कुछ बोला गया, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे ये अगेंस्ट हो गया, डेफिनेशन ऑफ बीएचडी इज नॉट क्लियर। ये भी हम लोगों ने पॉइंट अच्छे से समझ लिया कि जो डेफिनेशन थी बीएचडी की, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की डेफिनेशन थी, वो भी कुछ लोगों ने कहा क्लियर नहीं है। तो ये भी इसका मुख्य आलोचना जो हम कह सकते हैं हाँ जो मेन पॉइंट था हाँ क्रिटिसिज्म में, वो ये भी हो सकता है कि डेफिनेशन ऑफ बीएचडी इज नॉट क्लियर। मैंने यहाँ पे मेजर फैक्ट लिखे हैं, जो मेजर आलोचना, जो बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म थे जो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे उनके बारे में मैंने केवल डिस्कस किया है। वैसे तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म इसमें हुए थे, लेकिन आप अगर इतने भी लिख के आते हैं यहाँ मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी हाँ इनफ है। तो फिर स्ट्रेंथेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है, चेक एंड बैलेंस पॉलिसी को भी ये मजबूत करती है। कैसे मजबूत करती है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो चेक एंड बैलेंस पॉलिसी उसमें ये बताया गया, जो जुडिशरी है, कौन है, जो जुडिशरी है वो, जैसे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ को बनाया, पार्लियामेंट जो है उसने कोई भी लॉ को मेक किया, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखना रहा हो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया तो उसको चेक कौन कर सकती है, जुडिशरी चेक करती है। और अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट भी उस लॉ को देख सकता है, हाँ हो सकता है वो उसे पास करे एज अ बिल के लिए या ना पास करे। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि ये चेक एंड बैलेंस पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। कैसे मजबूत कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हाँ, तो अगर बीएचडी है तो बीएचडी में वैसे तो कोर्ट ने तो जो उस समय हुआ करती थी गवर्नमेंट हाँ, तो उन्होंने
नाइन्थ शेड्यूल में बहुत सारे लॉस को डाल दिया था। मैंने बताया था नाइन्थ शेड्यूल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लॉस को, जिसमें नाइन्थ शेड्यूल में रिजर्वेशन और प्रॉपर्टी के लॉस को डाला गया था। हाँ, तो उसमें जो कोर्ट थी वो जजमेंट नहीं ले पा रही थी। अब जो कोर्ट थी उसके पास भी एक हथियार था, जैसे गवर्नमेंट के पास एक हथियार था, वेपन था नाइन्थ शेड्यूल, वैसे BSD बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अब जो कोर्ट है उसके पास भी एक हथियार था। इसके जरिए वो कोई भी जो पार्लियामेंट का लॉ है उसका खंडन कर सकती थी, उसे ब्रेक कर सकती थी। तो क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट ने लॉस को बनाया उसे चेक कर सकती है, उसके खिलाफ जजमेंट दे सकती है, उसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए लोगों ने बोला कि क्रिटिसिज्म में कि स्ट्रेंथेंस चेक एंड बैलेंस पॉलिसी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर गिव अनलिमिटेड पावर टू द कोर्ट। नॉर्मल सी बात है, जब कोर्ट ही यहाँ पे BSD के जरिए बहुत सारी बातों को ब्रेक कर रहा है यहाँ पार्लियामेंट की, तो नॉर्मल सी बात है अनलिमिटेड पावर्स तो कोर्ट के पास आ ही गई, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियरी ओवररीच। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियरी ओवररीच, मतलब कि जो जुडिशियरी है वो बीच में, मतलब जैसे ओवररीच मतलब क्या होता है, कोई भी बात चल रही है तो उसके बीच में कोई दूसरा व्यक्ति बोल पड़े, वैसे ही जुडिशियरी ऐसे फंक्शन कर रही है, मतलब जुडिशियल ओवररीच हो रहा है किसमें, लॉस के बनने में, लॉस को हटाने में, मतलब जुडिशियरी बार बार बोल रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियरी ओवररीच कुछ लोगों ने कहा कि ये तो जुडिशियरी की भी एक तरीके से वैसे ही रोल कर रही है जुडिशियरी जैसे पार्लियामेंट रोल कर रही थी। जो उस समय पार्लियामेंट के समर्थन में लोग थे, वो लोग इन जो क्रिटिसिज्म था उन्होंने BSD का क्रिटिसिज्म किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।